हाय। कुछ डिस्कस करने का मन था, एक थॉट आया था तो फिर डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज़ अभी जब मैं अपने ब्रेकअप से और इन सब चीज़ों से गुज़र रही हूँ और अपने को समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये चीज़ भी मैंने समझी कि वैसे आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन और मेरे को नहीं चाहिए होता है कि मैं काम के लिए किसी और से बोलूँ। फिर सडनली जैसे ही मैं किसी रिलेशनशिप में आती हूँ तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब लगता है कि कोई इंसान होना चाहिए पीछे, और आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर। बट फिर ये भी समझ आया कहीं आप अपने अंदर किसी वॉइड को, कोई खालीपन भरने के लिए दूसरे को तो नहीं आप अट्रैक्ट हो रहे, और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जो इंसान, जब आप अंदर से कुछ कमी महसूस कर रहे हो, आप ऐसे इंसान के पीछे भी भागने लग जाते हो जो खुद ही इमोशनली अनअवेलेबल है, और या उसमें खुद ही कुछ कमी है अंदर, वो खुद प्रॉपरली हील्ड नहीं है या कुछ और ट्रॉमा से गुजरा है या कुछ, एक दूसरे में वो वॉइड भरते भरते आप फिर एक इंसान जो शायद नहीं झेल पाता वो और दूर होने लग जाता है। मैंने रिलेशनशिप में वो कमी भरने की कोशिश की, एक्स्ट्रा प्यार देके, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एफ़र्ट डाल के। सामने वाले ने लिया, उसने उतना एफ़र्ट वो नहीं डाल पाया, दैट्स ओके। बट मुझे वो वैलिडेशन शायद वहाँ से चाहिए था, मे बी मेरे को लगता था कि वो वैलिडेट मुझे करेंगे तो मेरे को लगेगा कि हाँ, आई एम समथिंग या आई एम डूइंग समथिंग इन दिस रिलेशनशिप, ऐसा कुछ, जो कि एक तरीके से सही भी नहीं था। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो टेक अ स्टेप बैक, खुद अपने दिमाग से सोचिए कि कहीं आप ज़्यादा एफ़र्ट डाल के भी रिलेशनशिप में उसको और ख़राब तो नहीं कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप ज़्यादा गिविंग है, आप ज़्यादा इनिशिएटिव लेके काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप पे, आप ऐसे इंसान हैं जो रिलेशनशिप्स को ऊपर रखते हो, पर अगर सामने वाले से आपको उतना रेसिप्रोकेट नहीं हो रहे हैं आपके एफ़र्ट, तो बात कर लीजिए एक बार। ऑनेस्ट कॉन्वर्जेसन, एंड अच्छे रिलेशनशिप्स ऑनेस्ट कॉन्वर्जेसन से ख़राब नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल सामने वाला बात करना चाह रहा है। और अगर वो उसी का रीज़न बनाकर ही चीज़ों को ख़राब करना चाहेगा तो वो तो भी करेगा। एटलीस्ट यू विल हैव अ क्लैरिटी टू मूव ऑन, और यू विल एंड इट अप टुगेदर स्ट्रॉन्ग, आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो और वो डर भी ना, क्योंकि मेरे अंदर भी वो डर था कि कई बार सोचना पड़ता था बोलने से पहले सामने वाले को कि कहीं उसको ख़राब तो नहीं लग रहा है, बट कुछ चीज़ों में बोल देना चाहिए और ख़ुद को कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। प्लीज़ खुद को नेगलेक्ट ना करें किसी भी रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को रखिए, रिलेशनशिप की वैल्यू कीजिए। पर अगर इंसान आपके साथ उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है तो प्लीज़ एक बार कदम पीछे रख के सोचिए। आप ही अगर कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट कर रहे हैं, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो आप ही कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। स्टार्टिंग में तो 1-2 महीना रहता है, बट अगर आप ही कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन इनिशिएट और फिर आप ही एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, सामने वाले से आपको दिख भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट ये ना सोच के कि कहीं मैं बात करूँ इस बारे में तो रिश्ता ही ख़राब हो जाए, उससे बेहतर है कि आप एक बार बात कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप में जो इश्यू हैं अगर हैं तो वो सॉल्व हो जाए फिर, क्योंकि ऐसे आधे मन से भी आप कब तक चुप रह के किसी के साथ रहोगे, एक ना एक दिन तो फटेगा, सामने वाला फटेगा या आप फटोगे, और फिर रिलेशनशिप गंदे तरीके से ख़राब होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो पहले ही आप लोग बात कर लें। दैट्स माई सजेशन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड आई होप आप लोग थोड़ा सा समझेंगे उस चीज़ को, जिसको भी ये मिल जाए मेरा मैसेज, बिकॉज दैट इज़ कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। ओके, सो अपना ध्यान रखिएगा, खुद के लिए अच्छा कीजिए, खुद की बेहतरी के बारे में सोचिए, चीज़ें अपने आप सही होती जाएंगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।